खबरों के आगाज में यहाँ पर बात करें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पेश आने वाले वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। वज़ीर आला का तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में वाक़े पर जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी केस की तफ्तीश लाहौर मुंतकिल कर दी गई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर समेत तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इंसदाद हरासमेंट सेल बनाने का भी फैसला किया गया है। ख़वातीन और प्रोफेसर्स इंसदाद हरासमेंट सेल की सरबराह होंगी। सूबाई सतह पर भी खुसूसी इंसदाद हरासमेंट सेल कायम किया जाएगा। खातून सेक्रेटरी सूबाई सेल को हेड करेंगी। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा ने रिपोर्ट पेश कर दी है। और यहाँ बात करें मुल्तान समेत दिगर तालीमी बोर्ड्स की जानिब से मैट्रिक नताइज का ऐलान कर दिया गया। डेरा गाजी खान सूबा भर में बाजी ले गया। पंजाब में 86% रिजल्ट के साथ डेरा गाजी खान पहले नंबर पर, मुल्तान बोर्ड 85% रिजल्ट के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि सूबा भर में सरगोदा बोर्ड 83.82% के साथ तीसरे नंबर पर। पंजाब भर में लड़कियां नताइज में लड़कों पर बाजी ले गए। लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 84% से ज्यादा रहा। लड़कों की कामयाबी का तनासुब 76% रहा है। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 85% है। साइंस ग्रुप में पास होने वाली तलबा की शरह 50.99% रही है। इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया। सालाना इम्तिहान में 1,11,491 तलबा तालिबात ने दाखिला, जबकि 1,10,142 तलबा ने हिस्सा लिया। 93,622 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब 85% रहा। ये पिछले सालों की निस्बत रिज़ल्ट बेहतर है। हमारे 93,622 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं और ओवरऑल परसेंटेज 85% रही है। 1,10,142 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जिनमें 93,622 कैंडिडेट पास हुए और 85% पास परसेंटेज रही है। कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद भट्टी ने बताया कि साइंस ग्रुप में पास होने वाले तलबा की शरह 99.50%, मेल तलबा की शरह 88.69%, साइंस ग्रुप में कामयाब होने वाली फीमेल तलबा की शरह 92.35%, जबकि आर्ट्स ग्रुप में पास होने वाले तलबा की शरह 75.38% रही। बच्चियां हैं हमारी, गर्ल्स हैं, वो लीडिंग पोजीशन में हैं। साइंस में जो फ़ीमेल का रिज़ल्ट है वो 90.53% है और ह्यूमैनिटीज़ में फ़ीमेल कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट 71.8% है। तो गर्ल्स का रिज़ल्ट कंपैरेटिवली बेहतर है। बोर्ड इंतज़ामिया का मज़ीद कहना था कि इस बार कामयाबी की शरह गुज़िश्ता साल की निस्बत 8% ज़्यादा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया है। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात का स्कूल में शानदार इस्तकबाल किया गया। आयशा शौकत ने साइंस ग्रुप में 1092 नंबर्स हासिल किए हैं। तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। आयशा शौकत ने साइंस ग्रुप में सबसे ज्यादा 1092 नंबर हासिल किए। अबीरा माहीन ने 1088, यशफा अरशद और आयजा गफूर ने 1087 नंबर हासिल किए। कंप्यूटर ग्रुप में अब्दुल्ला यूसुफ ने 1083 और वलीद बिन अमजद ने 1082 नंबर हासिल किए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उसने मुझे इतने अच्छे नंबरों से नवाजा है। उसने मेरी मेहनत रायगा नहीं जाने दी। मेरे 9th में 502 नंबर थे और माशाल्लाह से 10th में भी अच्छे नंबर आए हैं और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी पोजीशन आएगी, लेकिन आ गई। मैं आगे जाकर CS करना चाहता हूँ। मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा एक शौक़ है और मैं प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ और अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब मुझे रिज़ल्ट पता चला तो ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और यकीन तो हो नहीं रहा था, और जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे उस्ताद का है, उनकी मेहनत थी। आज मेरे मार्क्स आए में सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे स्कूल, मुस्लिम स्कूल एंड कॉलेज की फैकल्टी एंड टीचर्स, और सेकंड नंबर पे मेरे पेरेंट्स की दुआओं का है। और मैं फ्यूचर में CSS करके मुल्तान शहर का असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहता हूँ। आयशा शौकत का कहना था कि मुस्तकबिल में डॉक्टर बनूंगी। भाई का कहना था कि आयशा ने साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं। आयशा ने 1092 नंबर लिए और पूरे मुल्तान बोर्ड में टॉपर बच्ची है, सबसे ज़्यादा नंबर हैं। मैं इन तमाम बच्चों को, अपने तमाम स्टाफ को और असातिज़ा कराम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ
کہ اللہ پاک نے ہماری عزت رکھی ہے. 9th میں ان کی 2nd پوزیشن تھی, 10th میں ایکسپیکٹیشن تھی ہماری کہ نا انشاءاللہ 1st پوزیشن آئی, تو اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بہت احسان ہے. اسکول کے اساتذہ اور پرنسپل کا کہنا تھا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے. والدین اور اساتذہ کی محنت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. امید ہے بچے اسی طرح اپنی محنت جاری رکھیں گے اور مستقبل میں کامیابیاں سمیٹیں گے. کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ الشبہ آصف, ملتان. دوسری جانب ڈیرہ غازی خان تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. سدرہ شبیر نے 1088 نمبر حاصل کر کے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. ڈیرہ غازی خان میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا. سدرہ شبیر نے 1088 نمبر لے کر بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. طالبہ کی شاندار کامیابی پر اس کے والدین اور اساتذہ خوش دکھائی دیے. اساتذہ اور پرنسپل شبانہ آفرین نے سدرہ شبیر کو مبارکباد دی, ہار پہنائے اور مٹھائی بھی کھلائی. 22 ڈی جی خان نے بلکہ تمام بورڈ نے رزلٹ اناؤنس کیا ہے میٹرک کا, اور اس میں ہماری بچی سدرہ شبیر نے 1st پوزیشن لی ہے 1088 نمبر لے کر, جو کہ اس ادارے کے لیے بہت ہی فخر کا مقام ہے. ان کی اپنی محنت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے اساتذہ کی پیروی کرنا اور والدین کے ساتھ تعاون کرنا, آج ہی یہ تمام چیزیں مل کر اس بچی کو اس کامیابی تک پہنچا سکی ہیں. مزید ان کی مستقبل کے لیے اور روشن مستقبل کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو آگے بھی جو ان کی زندگی کے مقاصد ہیں اس میں اسی طرح سے کامیاب کرے. پوزیشن ہولڈر طالبہ کا کہنا تھا کہ شاندار کامیابی اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. 22 ڈی جی خان میں اول پوزیشن حاصل کیا, 1088 مارکس حاصل کر کے. یہ سب میرا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جنہوں نے مجھے اتنی محنت کا پھل دیا, اور میرے اساتذہ اور میرے والدین کی محنت اور ان کی سپورٹ. اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید آج میں اس مقام پر نہ ٹھہری ہوتی. میرا فردر پلان ہے کہ میں میڈیکل میں جاؤں اور MBBS FCBS ڈاکٹر بنوں, تاکہ اور غریب لوگوں کی جو ہے نا خدمت کر سکوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ لوگوں میں اچھا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. سدرہ شبیر کا مزید کہنا تھا کہ وہ مستقبل میں بھی سخت محنت کر کے پہلی پوزیشن حاصل کریں گی. کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق, روہی, ڈیرہ غازی خان. ادھر رحیم یار خان کے نجی اسکول کی طالبہ جزا فیض نے میٹرک امتحانات میں 99% نمبر حاصل کیے ہیں. 1084 نمبرز لینے کے بعد طالبہ بہاولپور بورڈ میں پہلی پوزیشن لینے میں کامیاب ہوئیں. بورڈ ٹاپ کرنے پر ہونہار طالبہ کے اساتذہ اور والدین کی خوشی دید نہیں تھی. رحیم یار خان کے نجی اسکول کی طالبہ کا میٹرک امتحانات میں شاندار اعزاز. بہاولپور بورڈ میں طالبہ جزا فیض نے 1100 میں سے 1084 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی. ہونہار طلبہ جزا فیض کا کہنا تھا کہ دن رات محنت کی ہے. اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں سے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہی, اور مستقبل میں مزید محنت سے اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کروں گی. اسکول نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا, بہت موٹیویٹ کیا. ٹیچرز کی بھی دعائیں ہیں, والدین کا بھی بہت ساتھ ہے, انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا. اور فیوچر کی بات ہے تو میں فیوچر میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. میرا بھی یہی شوق بھی ہے اور میرے والدین کی بھی یہی خواہش ہے, اور ڈاکٹر بن کے پھر میں دکھ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. اساتذہ اور والدین نے جزا فیض کی شاندار کامیابی پر ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی اور جزا فیض کی شاندار کامیابی کو خوب سراہا. جزا فیض نے بہاولپور بورڈ کے اندر سب سے زیادہ مارکس لیے ہیں, اور ہمارا ادارہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل اس کنڈیشن کے اندر کام کر رہا ہے. پوزیشنز بھی آ رہی ہیں, اور ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر. بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ہونہار طالبہ جزا فیض کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر بن کر مستقبل میں ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی, روہی, رحیم یار خان. اب بات کریں گے سیلابی صورتحال کے حوالے سے. جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال. بہاول نگر میں دریائے ستلج کی تباہ کاریاں جاری. مظفر گڑھ میں دریائے چناب میں سیلاب. ملحقہ علاقوں میں فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی. لیا اور کوٹا دو میں نچلے درجے کا سیلاب. تونسا میں ایک بار پھر سیلابی صورتحال. کچرے کے 30 سے زائد موازات زیر آب آ گئے. چشتیاں, بورے والا اور علی پور میں کٹاؤ شدت اختیار کر گیا. چشتیوں اور گدونواں میں دریائے ستلج کی تباہ کاریاں جاری ہیں. پانی دلہ آکو کا بستی میں داخل ہو گیا. اہل علاقہ بے یارو مددگار بھوکے پیاسے رہنے پر مجبور. بورے والا میں دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال. متعدد حفاظتی بند ٹوٹنے سے درجنوں بستیاں زیر آب. جنگا جویا سمیت دیگر بستیوں کا زمینی راستہ منقطع. علی پور میں دریائے چناب کا گٹاؤ شدت اختیار کر گیا. موزہ کندرالا گٹاؤ سے متاثر. کپاس اور مونگ کی فصل زیر آب. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ تمام حفاظتی انتظامات مکمل ہیں. بہاولپور میں سیلابی صورتحال. ایمپریس برج پر پانی کی سطح بلند ہو کر 6.2 فٹ ہوگی. ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد اور اخراج 50,000. میلسی سائفن پر پانی کی آمد و اخراج 47,707 کیوسک ہے. رنگپور میں سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب. سپر بند کٹاؤ کی نظر ہو گیا.
फ्लड रिलीफ कैंप का रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। लुडन में निशेबी बस्तियां और सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गए। डेप्यूटी कमिश्नर विहाड़ी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और तमाम इदारों को इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से लुडन की निशेबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने हेड इस्लाम, मेहराबाद, बिंडी सलोल, बिंडी ममकीरा और मेहरू बलोच का दौरा किया, मुतासरा बस्तियों का मुआयना किया और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रिवर बेड में जो बस्तियां थी छोटी, उनको हमने पहले से ही इवैक्यूएट कर लिया हुआ है और उसके अलावा जो बाकी हैं, अभी पीछे जो मेन हमारे देहात हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, अभी तक वहाँ पे पानी नहीं गया और जो करीब तरीन है उनको हमने अलर्ट जारी कर दिया हुआ है कि इन केस ज़्यादा फ्लड आता है तो वो वहाँ से उनको शिफ्ट करेंगे हम। हेड इस्लाम पर पानी का इखराज 49,067 और हेड सेफन पर 47,707 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब हेड सुलेमान की से 71,437 क्यूसेक का रेला जिला विहाड़ी और हेड इस्लाम की हदूद में दाखिल हो गया। जिले इंतजामिया ने निशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। आपने देखा है कि हेड इस्लाम पे जो भी पानी चल रहा है ये अराउंड 50,000 क्यूसेक्स है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेड वर्क्स जो सुलेमान की है वहाँ से जो पानी 72,000 के करीब आ रहा है और हमारे पास कोई 5 से 10,000 क्यूसेक्स और यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो इस सिलसिले में हमारे जो इंतजामात हैं हमने बिल्कुल मुकम्मल किए हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम इदारे फील्ड में अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा बस्तियों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। हमने फ्लड रिलीफ कैंप एस्टेब्लिश किए हुए हैं। हमारे जो बोर्ड के ऑपरेशन सेंटर्स हैं वो हम वहाँ पे अपने ऑपरेशंस कर रही हैं। हमारी रेस्क्यू 1122 पुलिस, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंट बिल्कुल मुतहरक हैं। हम लोग बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने तमाम इदारों को इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी। कैमरामैन शहबाज भट्टू के साथ बिलाल शाकर जोया, रोही, लुडन। यहाँ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। महंगाई के सताए शहरियों के लिए एलपीजी भी महंगी कर दी गई। एलपीजी की फी किलो कीमत में 23 रुपये 86 पैसे का इजाफा कर दिया गया। माह अगस्त के लिए एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 281 रुपये 51 पैसे महंगा। फी किलो एलपीजी की कीमत में 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर की गई है। ओगरा ने माह अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर गैस बॉम्ब गिरा दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 24 रुपये इजाफा, नई कीमत 302 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हुकूमत ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। बिजली के बाद एलपीजी भी महंगी। 24 रुपये इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 282 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 2,374 रुपये हो गई। एलपीजी की नई कीमत 202 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी गैस बहुत महंगी है सर, अपना रेट लगाते हैं, हुकूमत का रेट नहीं है। ठीक है, हम बहुत बड़े परेशान है, किराया नहीं देती सवारी। ठीक है, सवारी कहती है आप यूँ हैं वहाँ हैं यहाँ है, लेना देना सवारी वो करती है। हमें किराया ठेका भरना पड़ता है, 500 रिक्शे का ठेका है। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि एलपीजी माफिया पहले भी दोनों हाथों से लूट रहा है, अब तो हद ही कर दी गई है, लेकिन सवारी किराए में इजाफा नहीं करती। एलपीजी के रेट कम किए जाएं, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना कारोबार में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। हमारे पास ज़्यादातर रिक्शा ड्राइवर है, हमारा चाय का गुजारा नहीं होता। इस तरह परेशान हो गए, उनका कारोबार पहले ही नहीं है, पहले ठप हुआ पड़ा और इसमें जॉनसन और मजीद महंगी होने से मजीद कारोबार ठप हो गया इनका। तो ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इसको सस्ता करे। होटल मालिकान और रिक्शा ड्राइवर ने हुकूमत से एलपीजी सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। यहाँ बात करें जनूबी पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। मुस्लिम लीग नून के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सरदार अवैस लाकारी मुतहर्रिक, साबिक एमपीए सरदार महमूद कादिर लाकारी के हमरा कोट छुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुतादिद सियासी शख्सियात ने पीटीआई छोड़कर पीएमएलएन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जनूबी पंजाब में सियासी हलचल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सरदार अवैस लगारी ने पीपी 291 का दौरा किया। इस मौका पर यूनियन कौंसिल बस्ती मलाना, अलीवाला, शेरो जदीद और हजारा के मुतअद्दिद सियासी शख्सियात ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सरदार अवैस लगारी का कहना था 2018 में अवाम का मैंडेट चोरी करके नाहल टोले को सौंपा गया। अल्लाह करे पाकिस्तान में दोबारा ऐसा न हो। भरपूर तौर के ऊपर इलेक्शन की तैयारियों का आगाज अवाम के अंदर हो चुका है
और हम उम्मीद रखते हैं कि सही वक्त के ऊपर और मुनसिफाना अंदाज के अंदर इलेक्शन जल्दी हों और जो जुल्म 2018 में हुआ गया और लोगों का मैंडेट यहाँ से छीन के गलत लोगों के हाथ में दिया गया, अल्लाह करे वो गलती पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम के अंदर दोबारा ना हो। साबिक एमपी सरदार महमूद कादिर लगारी का कहना था कि पाकिस्तान को इस वक्त कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत है। लगारी ग्रुप पुरअमन और शफाफ इलेक्शन का हामी है। इस वक्त जरूरत है यकजहती की, मोहब्बत की, खलूस की, और वक्त पे इलेक्शन जो है ना मुल्क का अहम तकाजा है। मेरी यही गुजारिश होगी कि इलेक्शन मुनसिफाना तरीके के ऊपर लोगों के ऊपर छोड़ा जाए, वो जिसको मुंतखब करते हैं उसको हक दिया जाए, वो हुकूमत करे। साबिक हुकूमत की पॉलिसियों से तंग सियासी शख्सियात ने सरदार फारूक लगारी ग्रुप पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर यूसीज चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटचुट्टा। और अब खबर यह है कि रहीम यार खान में डीएसपी CIA मोहम्मद असलम खान 35 साल मुद्दत मुलाजमत के बाद रिटायर्ड हो गए हैं। CIA ऑफिस में शानदार अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। रहीम यार खान में DSP CIA मोहम्मद असलम खान की रिटायरमेंट पर CIA ऑफिस में शानदार तकरीब सजाई गई। अंजुमन ताजरान के रहनुमा, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, पुलिस अफसरान और SHO समेत शहरी शरीक हुए। DSP असलम खान की मिसाली खिदमात को खूब सराहा गया। रिटायरमेंट पर फूलों के हार पहनाएंगे और मिठाइयाँ बांटी गई। मोहम्मद असलम खान का कहना था कि महकमे पुलिस में बतौर ASI भर्ती हुआ, मेहनत, लगन और साइलिन की खिदमत से शानदार मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल की और हमेशा गरीब व आम आदमी को मेरिट पर इंसाफ फराम किया। मैं बताता चलूँ 1999 में मैं बतौर ASI भर्ती हुआ हूँ। तो 1 साल 2 साल की हमारी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हमारा फील्ड का काम शुरू हो जाता है। तो 97 में मैं बतौर सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ हूँ। मैं 97 में थ्रू आउट 97 से मैं बतौर SHO चला आ रहा हूँ। तो 97 के एंड में तकरीबन मैं रहीम यार खान में आ गया था और बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। मैंने 35 साल मैंने इस डिपार्टमेंट में सर्व किया है। DSP CIA मोहम्मद असलम खान ने कहा कि पंजाब पुलिस शहरियों को मेरिट पर फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करती है, जिसके बायस महकमा पुलिस का नाम रोशन है। हर अफसर एहलकार को पुलिस का नाम मजीद रोशन करने के लिए अपनी ड्यूटी मेरिट पर सर अंजाम देनी चाहिए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। इस रिपोर्ट के साथ खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा।